तो कल युग में हमारी आपकी उम्र कितनी हो गई? 900 वर्ष और खत्म कर दिया। अब हमको आपको कितना दिया है? 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमने अपने भारत की संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार जो था वो हम लोगों ने विदेशियों में बदल दिया। अब विदेशियों में बदल दिया तो अब हमारी आपकी उम्र कितना हो गई? 60-70 वर्ष। अब तो 100 वर्ष में 30 वर्ष और घट गया, तो 70 वर्ष की जिंदगी लेके हम लोग बैठे हुए हैं और पल की खबर नहीं है और सामान 100 वर्ष का, यानी एक पल का खबर नहीं है कि कब यहाँ से चले जाएंगे, और सामान 100 वर्ष का इकट्ठा हो रहा कि इतना बिल्डिंग बनाना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, क्योंकि बाल बच्चों को शादी करना है, लेकिन है कुछ नहीं, सब केवल माया का छाया है। अब छाया को पकड़ने के लिए हम लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, गुरु को भी भूल गए। जो गुरु हमारा इतना बड़ा भाग जगा कि पहली भाग तो हमारा आपका जग गया कि मानो शरीर मिल गया, और दूसरी भाग जगह कि हमको संत और सतगुरु दोनों मिल गए, और तीसरी भाग जगह कि सतगुरु ने हमको नामदान दे दिया, यानी एक टिकट दे दिया अपने घर जाने का। जैसे कहीं आप जाते हो तो ट्रेन में टिकट लेते हो, ऐसे गुरु महाराज ने हम लोग को अपने घर जाने का टिकट दे दिया। 3 भाग तो हमारी जगी, लेकिन हमने गुरु को कुछ नहीं समझा। जो हमारे घर पहुंचाने के लिए टिकट दिया उसको हम लोगों ने कुछ भी नहीं समझा। कहने के लिए तो बाबा जी कहते हैं कि भाई मेला देखकर चेला, और मेला खत्म तो चेला भी खत्म। आप लोग सत्संगी हो, अच्छा ये बताओ कितने नए लोग हो, कितने पुराने हैं? अरे भाई थोड़ा सा हाथ उठा दो कि हम नए हैं, हम पुराने हैं। अब बताइए, कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों ये बताओ, 1952 10 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा जय गुरुदेव ने ये प्रचार अभियान शुरू किया शाकाहारी का, और 2012 तक बाबा जी ने संत का काम किया। संत का काम क्या होता है कि जैसे हमने किसी के गले को काटा, 10-20 लोग को काट दिया, तो संत का काम यह होता है कि जैसे हमारे ऊपर जो ब्याज लगता है, यानी बुरे कर्मों को जो ब्याज लगता है, वो ब्याज केवल माफ करने का संत का अधिकार है, लेकिन मोर माफ करने का अधिकार संत को नहीं है। उसको माफ करने के लिए सतगुरु को जाना पड़ता है, और सतगुरु के निगाहों में ऐसी करामात होती है कि हर समय होती अमृत की बरसात है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, और गुर बचा लेंगे जिसको वो बच जाएगा, और फेर लेंगे नजर तो वो फंस जाएगा। सतगुरु के निगाहों में ऐसी करामात है कि हमारा बुरा कर्म तो उन्होंने संत के रूप में 2012 से पहले ब्याज माफ कर दिया, और 2013 से उन्होंने हमारे मोर को माफ करने के लिए सतगुरु का रूप धारण किया, आवाज लगा दिया कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम क्यों फंसना। यदि गुरु ने जब सतगुरु का रूप धारण किया और हमको आवाज लगाया कि अब अपने घर चलने की तैयारी करो। अब घर चलने के लिए तैयारी का रास्ता केवल बाबा जी ने कहा कि तुम तो सुमिरन ध्यान भजन तो कर नहीं पाओगे, और इस कलयुग में तुम्हारे बस का भी नहीं है, क्योंकि एक शैतान मन, अब मन कितना दुश्मन और मन कितना हितैषी,
आपका दोनों कोई नहीं है। लेकिन जब ये दूसरे स्थान पर जीवात्मा आई, जब धरती पर आने लगी, तो आत्मा के साथ मन का सगाई कर दिया गया, शादी कर दिया गया कि अगर ये अकेला रहेगी तो अपना मृत लोक छोड़ के चल जाएगी। इसलिए इसको फंसाने के लिए उसकी शादी कर दी गई। अब ये मन इतना चलायमान है कि आप यहाँ तो बैठे रहोगे, बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, लेकिन ये मन इतना चलायमान है कि यहाँ बैठा रहेगा शरीर, ये लेकिन पूरा घर का चक्कर लगा के चलाएगा। अगर आप बंबई अमेरिका कहीं भी गए हो तो इतना अंदाजा इसका चाल है कि देरी भी सेकंड भी नहीं लगेगा, ये पूरा तुरंत घूम के आ जाएगा। तो इसको रोकना आसान काम नहीं है, बस चलायमान है ये। अभी तक विज्ञान भी इस पर रिसर्च नहीं कर पाया। आपको मोबाइल बनाया तो, लेकिन बटन दबाओगे तब लगेगा, और इसको बटन वटन नहीं दबाना है, ये तुरंत सारी खबर लेकर के आ जाएगा, तो भजन होगा। इसलिए गुरु महाराज ने हमको आपको 2012 के बाद जब लीला किया तो 13 से हमको आपको आवाज लगाया। आवाज तक ले हमने पढ़ा नहीं, 25 साल हो गया, अरे 13 साल। 13 साल की पढ़ाई में 2-4 लोग देख रहे हैं कि ये लोग पास हुए हैं, बाकी तो सब फेल हो। जब गुरु महाराज ने आपको ट्रेनिंग दिया, जगह जगह ट्रेनिंग दिया है, आपके लाज शर्म को हटाया है कि ताकि आपका लाज शर्म खत्म हो जाए। जब बाबा जी आए आपके यहाँ तो सत्संग दिया, सत्संग खत्म होने के दिन कहा है बच्चे बच्चियों जाओ गांव वालों को निमंत्रण दे दो कि आज हमारे यहाँ बाबा जी गुरु महाप्रसाद तैयार करवाए हैं, जिसके खाने से बड़ी बड़ी बीमारी चली जाएगी। तो आपको बाबा जी ने क्या कहा, जितना पुरुष और देवियां जाएंगे निमंत्रण देने तो सबके हाथ में डंडा और झंडा होना चाहिए। कहा कि नहीं कहा? अब आप सब लोग डंडा झंडा लेकर के गए हो, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम तो बाबा जी के साथ में 13 साल से लगातार हैं। सबको देखा कि बगैर झंडा डंडा के कोई गया नहीं है, लेकिन आज आया हो तो आपका झंडा डंडा कहाँ गया? मंच से आवाज क्या लगा बाबा जी के जब चढ़ते हैं कि झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। अगर गुरु की भक्ति मजबूत करना है, जब घर से बाहर निकलो तो झंडा और डंडा तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जब मालिक बैठने लगते हैं मंच पर तो क्या कहा जाता है कि झंडा और डंडा तुम्हारे हाथ में तो गुरु तुम्हारे साथ में। तो इसका मतलब आप लोगों ने गुरु महाराज को घरे बैठा के आए, साथ नहीं लाए। तो जब यहाँ की दोस्ती नहीं चल रही है तो वहां की दोस्ती कैसे चलेगी, ये बताओ। सत्संग सुनाने नहीं आए हैं, आपसे हम क्लास लेने आए हैं, क्योंकि 13 साल आप लोगों ने पढ़ा है। और जहां भी आप कार्यक्रम में गए हैं तो झंडा डंडा लेकर निमंत्रण देने गए हैं। तो आज वो कहाँ गया? वो देखो 2 डंडा 3 दिख रहा है, और एक तो इधर से आया झारखंड से। अरे भाई तो आप लोग लाइएगा, झंडा डंडा दिखेगा ही नहीं। अगर हमारे बाबा जी की बात को आप लोगों ने माना होता, सभी लोग अपने घरों से अगर झंडा लेकर निकलने होते अभी तक, तो कितना लोग आपसे जुड़ गया होता। लेकिन आप लोग शर्म और लाज के चलते घर से जब निकलते हो तो झंडा डंडा नहीं पकड़ते हो। दुनियादार जैसे रहते हो तो दुनियादार आपसे क्या पूछेगा? अगर झंडा डंडा आपके साथ में रहता तो आपसे लोग पूछता, भाई ये क्या चीज लिए हो बहन जी, इसका मतलब क्या होता है? तो सवाल क्वेश्चन कुछ करता लोग, लेकिन तो जैसे दुनियादार वैसे आप, तो पूछेगा कौन? पूछेगा कोई? जब दुनियादार में आप में कोई अंतर नहीं दिखेगा तो कौन पूछेगा? तो प्रेमी भाई बहनों, इतना गुरु महाराज ने 13 साल से अथक परिश्रम किया, हमको आपको गांव गांव निमंत्रण भेजा,
और कहा कि जिनके घर में कुंवारी बेटियां होंगी उनको बाबा जी के पास ले आना और भोजन के लिए नहीं महाप्रसाद खाने के लिए सबको निमंत्रण देना। बहनें बहनों को देंगी और भाई भाई को देगा। इतना ट्रेनिंग देने के बाद में अभी तो आज 2 4 6 10 ठू दिख भी रहा है, लेकिन काल बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 3 ठू केवल आया था झंडा, बस बहुत बड़ा कार्यक्रम। 150 आदमी एक ही बारी में बैठा था खाने। अब बैठे थे, गिनती कर रहे थे, एक बारी में 150 और 4 5 बारी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं खाने, लेकिन 3 झंडे केवल, बाकी सब गुरु महाराज को घरे बैठा के आया। अब बताइए क्या हाल होगा। गुरु ने कहा अरे भाई कुछ नहीं कर सकते हो। तो झंडा जब सत्संग खत्म हुआ तो मालिक ने कहा कि अरे भाई खड़े हो जाओ। किसके लिए खड़े हो जाओ? सच्चाई और ईमानदारी के लिए खड़े हो जाओ। 3 ऑप्शन बाबा जी ने दिया आपको। अरे भाई एक झंडा लेके कूद पड़ो तो गुरु भक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी, और दूसरे में कि अगर झंडा डंडा तुम्हारे साथ है तो गुरु महाराज तुम्हारे साथ है। और तीसरा ऑप्शन दिया कि भाई हमने आपको पहले बता दिया कि 3 भाग आपकी जगह है। अब तीसरे भाग में आपको बाबा जी ने कहा कुछ नहीं कर पाते हो तो सच्चाई ईमानदारी के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन लाइसेंस मिल गया जय गुरुदेव वालों को। बाबा जी आपको कितना बड़ा पद भी दिए, चाहे माता है चाहे बहने, चाहे हमारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जब सदरी टोपी लगा के झंडा लेके निकलते हैं तो दुनिया वाला क्या कहता है? जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव नाम किसका? आप बताइए। बाबा जी ने कहा है, बाबा जी झूठ नहीं बोलते हैं, गप नहीं मारते हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा सबका मरने के बाद पूजा हुआ, लेकिन अगर तुम मेरी बातों को मान लो तो मैं तुम्हारी पूजा जिंदा ही करवा दूंगा। आपका जिंदा पूजा होने जा रहा और हम लोग क्या कर रहे हैं? आप विचार करो कि हम लोग गुरु को कितना मान रहे हैं। अब तो आपको बता दे रहा हूं, अब तो मुसीबत का पहाड़ टूटने जा रहा है। अब ना पति पत्नी को पहचानेगी, ना बेटा को पहचानेगी। ऐसी मुसीबत आ रही है कि सब अपना जान बचाने के लिए भागेंगे। कहाँ भागेंगे, किधर जाएंगे, ये भी कोई ठिकाना नहीं है। अरे घरों में टीवी तो सब लगाए और समाचार देख लो। आग लगने जा रही, आज वो दिन है। आज के दिन में अभी देख लो, अगर लड़ाई आज शुरू हुआ कम से कम 20 देश लड़ेंगे। अगर आज शुरू हो गया तो, और अगर टल गया तो मालिक की जानो मौज है। नहीं तो मालिक ने अभी 9 जनवरी को कहा है कि बच्चा बहुत खराब समय, जिससे बाबा जी को दर्द है कि हमारे बच्चे भी उसमें गेहूं के साथ जैसे घुन पिसाता है, ऐसे इनके साथ आपको भी आग लगेगी। तो वहाँ आएगा कि नहीं आएगा? घरों में 100 लाश पड़ी रहेगी गांव में, तो जीना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? अगर बाबा जी बचाएंगे भी हमको आपको, क्योंकि बाबा जी ने तो कहा कि भाई अगर एक बात हमारी मान लो, केवल शाकाहारी हो जाओ तो तुमको अकाल मृत्यु से नहीं मरने देंगे। मुसीबत कितना भी आ जाए तो मरने नहीं दूंगा, लेकिन अगर मौत आ गई है तब तो फिर मौत तो नहीं टलेगी, तो मरना मरना है। लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय बहुत खराब है, इसलिए सुमिरन ध्यान भजन तो मालिक ने कहा है। 9 तारीख को 9 जनवरी को कहा कि जो सुमिरन ध्यान भजन करेंगे वही बचेंगे, नहीं तो सब इस मुसीबत में पार हो जाएंगे। स्पष्ट मालिक ने कहा। तो गुरु भक्ति मजबूत के लिए हमको आपको इतना सरल ट्रेनिंग दे दिए, फिर भी हम उसको मानने के लिए नहीं तैयार हैं। तो बाबा जी बीमार नहीं रहेंगे तो ठीक रहेंगे। वो तो एक उनका बहाना है, क्योंकि वो जिसके सर पे हाथ रखते हैं उनका बीमारी ठीक हो जाता है। वो बीमार नहीं है। बाबा जी ने अस्पताल में कहा है, अभी चंडीगढ़ में बाबा जी ने कहा कि मेरा कोई बीमारी नहीं है, मैं तुम्हारी बीमारी को लेकर के झेल रहा हूँ। स्पष्ट मालिक ने कहा।
एक दिन बातचीत हुई तो हमने कहा मालिक तो चेहरे से तो बीमार नहीं है, चेहरे से आदमी बीमार लगता है लेकिन चेहरा देखा जाए तो बीमार नहीं है। तो विकास जी भी कहने लगे कि हाँ वर्मा जी बात तो बिल्कुल सही है, बाबा जी तो चेहरे से बीमार नहीं है, चेहरे से तो बिल्कुल बुलंद शरीर है, चेहरा बुलंद है। तो बाबा जी ने उसको खुलासा ही कर दिया कि मेरा कोई बीमारी नहीं है और मैं तुम्हारी बीमारी को लेकर झेल रहा हूँ। तो मालिक तो अभी खैर सतगुरु धाम में है, अभी तो कहीं नहीं गए हैं, अभी सतगुरु धाम में है, लेकिन लोगों को मना कर दिया कि अब मेरे पास मत आना, भी मेरे पास आना नहीं है, अगर आना है तो मैं आपको कोई व्यवस्था नहीं दूंगा, आप तुमको अगर आना है मेरे पास तो सारी व्यवस्था अपना लेके आओ। केवल हमारी टोली जो जाएगी आश्रम की सेवा के लिए, उनके लिए केवल मालिक व्यवस्था की है बस, बाकी और सब अपनी व्यवस्था करके ही जाओ, वहाँ और कोई उपाय नहीं है। एक कानून सख्त लगाए हुए है, अब कितना दिन चलेगा आप देखते रहिए, क्योंकि वो तो दयालु है, बड़े दयालु है, कृपालु है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इतने परम गुरु को हम लोग पा करके और इतना मन कमजोर हो गया है, इतना धूमिल हो गया है कि माया की छाया के पकड़ने में हमने गुरु को भी भुला दिया है। अब याद कर लो कितना भुलाए हैं हम लोग। 13 साल पढ़ाते, लड्डू खिलाते, केला खिलाते, सेव खिलाते, प्रसाद खिलाते, सबको बरोबर दर्शन देते, सबकी बातों को सुनते, सबको दवा बताते, कोई कोर कसर रखा? मथुरा में तो आप 500 रुपया दोगे तो करीब जाने पाते थे, अब उसी के लिए बाबा जी को लीला खेलना पड़ा कि हमारी परिवर्तन का रेखा क्या है। बाबा जी ने की भविष्यवाणी है बहुत पहले की कि परिवर्तन होगा झुग्गी और झोपड़ी और गरीबों से। तो गरीबों को जो इतना सताया गया कि 10 रुपया 100 रुपया देखते हो देते हो तो खिड़की से जो है देख के चले जाओ, अब 500 देना है तो मालिक के पास जाओ दर्शन करो। तो गरीब कहाँ से 500 लाएगा? तब बाबा जी को आश्रम छोड़ना पड़ा, और आश्रम छोड़ करके हमारे गरीबों के घर घर जा करके सबको दया दुआ मालिक प्रसाद दिया है। 13 साल इतना अथर्व परिश्रम किए, कब खाते, कब सोते, कब चलते, इसका कोई ठिकाना नहीं था। अब इतना परिश्रम के बाद भी इतनी पढ़ाई पढ़ाए बाबा जी, जिसमें हम लोग इतने जो है माया के जाल में फंसे हैं कि गुरु का एक वचन भी याद नहीं है। अब इतना भी मालिक कह दिए, पहले से भी सुनाए कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। मालिक ने आपको आवाज लगाया, अरे चलो कुछ नहीं कर सकते हो तो गुरु का कम से कम तो ध्यान करो। इतना बारीकी से मालिक हमको आपको निकालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग निकलना ही नहीं चाह रहे, फंसे हैं नकली जाल में। है कोई अपना आंख बंद करके देखो, जो ये बगीचा सजाए हो इसमें से कुछ आपके एक रत्ती सांस जाने वाला है। अरे अगर सोना चांदी कुछ जरीर शरीर पर रहेगा उसको भी उतार लेगा लोग, वो नहीं जाने देगा, कहेगा नहीं इसको यहाँ निकाल दो। तो क्या आपका है शरीर? ये 5 तत्वों का बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से। इसको लकड़ियों पर रखेंगे और इन 5 देवताओं को जो है सब में विलीन कर देंगे, आग लगा देंगे, 5 देवता सब अलग अलग, अपना खत्म कहानी।